हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बच्चे में स्वस्थ होंगे और बेहद खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। थैंक यू। लीजिए फ्रेंड्स, आई एम जॉय, आई एम जॉय, आई एम जॉय। इस तरह से आप प्रेयर करो, अपने आप को कहो, ठीक है। एंड वो कोनो प्रेयर बहुत ही पावरफुल प्रेयर है। I'm sorry, please forgive me, thank you and I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you and I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you and I love you. इस चीज़ का आप लोग चैंटिंग करते रहिएगा, जिससे आपकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी आएगी। कुछ ना कुछ मिरेकल्स आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेगा, चेंजेस अपनी लाइफ में, करियर को लेकर, लव लाइफ को लेकर, फैमिली को लेकर, हेल्थ को लेकर, फाइनेंशियली, हर चीज़ में आप लोग इसको अप्लाई कर कर जो है प्रेयर करेंगे तो बहुत ब्यूटीफुली चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अपना लीजिए पार्टनर का नाम, मन में 3 बार उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कर लीजिए। डिवाइन से आज्ञा मैं ले चुकी हूँ, परमिशन ले चुकी हूँ गाइडेंस लेने के लिए आप सभी के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको पॉजिटिव रहना है, ओके। लंबी गहरी सांस लेते रहना है आपने। एंड थैंक यू ऑल माई लवली व्यूवर्स, थैंक यू यूट्यूब जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे मोटिवेट किया है। आप सभी का मैं दिल के गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जो मेरे चैनल में न्यू विजिटर्स हैं, नए मेहमान, मेरे अजीज़ डिवाइन के आप सभी अनमोल रत्न हैं, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे टैरो चैनल पर। और रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि बीच बीच में अनएक्सपेक्टेड मैसेज डिवाइन की तरफ से आपके लिए आ सकता है, जो आपके लिए बहुत ही फेवरेबल होगा। आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए कुछ ना कुछ बहुत ब्यूटीफुली आपको अनएक्सपेक्टेड मैसेज देखने को मिल सकता है। मैं हूँ कौन, मैं हूँ ब्रिज डिवाइन का भेजा हुआ आप सभी के समक्ष आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। आपकी टैरो रीडर नाम गीता है और आप देख रहे हैं टैरो विद गीता 369। लव अट्रैक्ट लव, लाइक अट्रैक्ट लाइक एंड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी फ्रेंड्स, ओके। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी मैसेज जो भी निकल कर आते हैं आप पर रेजोनेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। टाइमलेस रीडिंग है, करंट फीलिंग है, जब भी आपकी नज़र के सामने ये वीडियो आएगी तभी से शुरू होगा। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, सिंगल सिंगल पेरेंट, पेरेंट ग्रैंड पेरेंट सभी के लिए है, अदर्स के लिए भी एंड ऑल एज ग्रुप के लिए भी है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव रहना है। देखते हैं आपके पार्टनर की इस वक्त की एनर्जी क्या है आपको लेकर। 7 ऑफ पेंटिकल, 7 of swords, 8 of pentacle, king of wands, the empress, queen of swords, 5 of cups, 10 of cups, पेज ऑफ wands। ओपन माइंड होकर देखना है फ्रेंड्स रीडिंग को, ठीक है। गाइडेंस लेने के हिसाब से देखना है आपने, टैरो आपको गाइड करता है, ठीक है। बाकी क्या करना क्या नहीं करना वो आपके हाथ में है। एंड यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ एलिमेंट, ठीक है जी। एयर एलिमेंट, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, अर्थ एलिमेंट, फायर एलिमेंट, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, द एम्प्रेस, टॉरस एंड लिब्रा, वृषभ एंड तुला राशि, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स में आपके जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर एलिमेंट, ठीक है। वाटर एलिमेंट में आपका कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। तो 7 ऑफ पेंटिकल में जो है इस वक्त क्या उनकी एनर्जी दिख रही है फ्रेंड्स। आपको इग्नोर करते थे, ठीक है, आपको इग्नोर करते थे, बाकी चीज़ों पर फोकस रहते थे आपके पार्टनर ज़्यादा, ठीक है ना। बहुत फोकस रहते थे, बहुत सोचते थे कि भाई कैसे मुझे आगे बढ़ना है। करियर को लेकर है ये चीज़, ठीक है, करियर को लेकर है ज़्यादा, बिजनेस को लेकर है, मनी माइंडेड है आपके पार्टनर।
तो ये चीज़ें बहुत फोकस्ड हुए और आपको उन्होंने इग्नोर किया है। आज की डेट में वो यही सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा किया था, और जिसकी वजह से सिचुएशन जो है, एक पार्टनर को क्या चाहिए होता है, उसको गिफ्ट में भी चाहिए तो समय दीजिए आप, ठीक है। अपना ज़्यादा काम 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 नहीं होना चाहिए, समय देना चाहिए। हर चीज़ को बैलेंस बना के चलते हो तो चीज़ें ठीक रहती है। तो क्यों ऐसा करते थे, इसको क्लैरिफाई कर रहा है, लेटिंग गो एंड यहाँ पे स्लोइंग डाउन। आपको इग्नोर करते थे कि वो जानते थे कि आप उनके हो, ठीक है, आप उनके हो और कहीं नहीं जाओगे, आप तो हो ना, आप तो उनके साथ हो, इस तरह से वो सोचते थे। वो सोचते थे कि आप कहीं नहीं जाओगे, ठीक है, आप हो उनके पास, ये उनको एकदम पक्का पता था। और अगर कहीं चले भी जाते हो ना आप, तो वापस आ जाते हो, ऐसा वो सोचते थे। इसलिए भी वो आपको थोड़ा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया उन्होंने आपको, ठीक है, और जिसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा है। आज उनकी स्थिति ऐसी है कि जो सोचा था, जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो पाया है। हर चीज़ बिखरी हुई दिख रही, हर चीज़ बैलेंस से बाहर होती हुई दिख रही, कुछ भी नहीं हो पा रहा जैसा वो चाह रहे हैं, हो नहीं पा रहा। हेल्थ इशू भी यहाँ पे दिख रही है, ठीक है ना। एक अच्छा खासा इंसान कैसे वो एनर्जी लेस होता जा रहा है डे बाय डे, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया उन्होंने। आप चले गए, उनको ऐसा लगा नहीं था कि भाई आप जाओगे, तो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स में जो है, जानबूझकर किया था उन्होंने ऐसा, उनको पता था कि आपको उनका साथ कितना चाहिए है ना, लेकिन वो ऐसा नहीं किया उन्होंने उल्टा देखो फोकस्ड हुए हैं, जैसे बिजनेस पे, करियर पे, ठीक है ना, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर। इसके अलावा भी और भी चीज़ें उन्होंने की, जैसे धोखा देना आपको, चीटिंग करना, इस तरह के भी यहाँ पे दिख रहा है एनर्जी में। और दिमाग चला रहे थे कि तुमको तो पता नहीं चलेगा कुछ भी, मैं जो कर रहा हूँ सही है ना, तुम तो बैठे हो ना घर पर, या फिर तुम तो हो ही हो ना मेरी ज़िंदगी में, मुझे और भी चीज़ें करनी है। तो चीटिंग भी किया है उन्होंने। और जैसे यहाँ पे दिख रहा है जैसे कोई पुलिस केस वगैरह भी हुआ हो, है ना, चोरी का मामला भी यहाँ पे हो सकता है जैसे, तो दिख रहा है यहाँ पे। तो वो जो कर रहे थे, कोई उनको परेशानी नहीं थी, मन में घबराहट तो होती है, लेकिन एक पॉजिटिव वे पर भी सोच कर रहे थे वो, कि कोई दिक्कत नहीं, कर लूँगा या कर लूँगी। तो इस चीज़ का उनको जो है, पुलिस केस भी हुआ हो सकता है यहाँ पे। और इसको क्लैरिफाई कर रहे, ट्रांसफॉर्मेशन एंड गोइंग विद द फ्लो। तो ट्रांसफॉर्मेशन ये क्लियर कर रहा है कि देखो, जैसा आप अपनी बुद्धि से चलाते हो ना, वैसा नहीं हो पाता है, चीज़ें वैसी नहीं होती, चीज़ें होती है, चीज़ उसके हिसाब से भी चलना पड़ता है कई बार, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से भी कई बार अपने आप को डालना पड़ता है। तो ये चीज़ें आज उनको क्लियर हो रहा है, और जिससे चल रहा है अभी वैसे ही चलने दे रहे हैं चीज़ों को। अभी मेहनत करने में लगे हुए हैं, काफ़ी गोल सेट करने में लगे हुए, चीज़ें बनाने में लगे हुए हैं, जैसे पैसे वैसे बनाना है, आगे लाइफ सेटल करनी है, कुछ इस तरह के भी थॉट्स हैं। दिन रात एक कर रहे हैं, अभी इस वक्त बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इस वक्त। और पास्ट लाइफ क्लैरिफाई कर रहे हैं एंड अवेयरनेस, क्योंकि कुछ ना कुछ जो है पास्ट लाइफ का ही रिफ्लेक्शन है जीवन में, ऐसा आता है, ठीक है। और जिसका ही रिफ्लेक्ट हो रहा है लाइफ में कि कुछ अच्छा भी नहीं हो रहा है उनके लाइफ में, जैसे है ना, कुछ बुरी सिचुएशन को भी फेस करना पड़ रहा है, अपना आईने में शक्ल देखना पड़ रहा है कि भाई हाँ ये हो तुम, ठीक है ना, अपने एक अपनी पहचान होती है ना कि भाई असलियत में ये हो तुम, है ना। तो ये चीज़ उसको दिख रही है यहाँ पे उनको, ऐसा जितना भी तुम करो, अच्छा भी करो बुरा भी करो, लेकिन तुम्हारा हकीकत ऐसा है, उनको दिखता है, अच्छे वे पर नहीं है ये, बहुत ही उनको जो है इसमें सिचुएशन के साथ ढलने के बारे में भी यहाँ पे सोच रहे हैं, ठीक है। तो चीज़ें यहाँ पे ऐसी दिख रही है, सिचुएशन के साथ ढलना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। अवेयरनेस में ये इल्यूज़न बहुत था उनके माइंड में, चीज़ें क्लियर नहीं थी, उनको कई सारी चीज़ों का क्लियरिफिकेशन था नहीं बिल्कुल भी। और
अपने मन से जो करते थे, अपने मन से अच्छा या बुरा जो करते थे अपने मन से करते थे, बिना क्लैरिफिकेशन के, बिना क्लैरिटी के करते थे, ठीक है। और जिसकी वजह से भी चीज़ें जैसे ख़राब हो जाती हैं। तो दिख रही है यहाँ पे वही चीज़, किंग ऑफ वॉन्ड्स में फोकस्ड हैं आपकी तरफ, थोड़ा सा ये सोच रहे हैं कि अथॉरिटी तो मेरे हाथ में ही है, मैं तो नहीं दूंगा, अथॉरिटी तो मैं नहीं दूंगा, मैं ही चलाऊंगा, जो भी झंडा गाड़ूंगा मैं ही गाड़ूंगा, और अधिकार तो मैं ही रखूंगा, अपना अधिकार मैं किसी को नहीं दूंगा, इस तरह का है यहाँ पे। और आप पर थोड़े फोकस्ड हैं, और यहाँ पे दिख रही है कि नेगेटिविटी भी आ रही है उनको, ठीक है। ग्रोथ, और ग्रोथ दिख ही रही है, हल्का फुल्का ग्रोथ दिख रही है यहाँ पे। और आपका पार्टनर जो है आपकी तरफ ही फोकस्ड हैं, आपको सोच रहे हैं बहुत कि कुछ ना कुछ डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं। और इसको क्लैरिफाई करें, फ्लावरिंग एंड रीबर्थ। आपने जो कुछ भी अपने पार्टनर के लिए किया, उनका साथ रहकर आपने किया, उनका साथ दिया है ना, उनको सपोर्ट किया, चीज़ें करी आपने, तो वो सारी चीज़ें हैं जो एक इंसान भुला नहीं पाता है, ठीक है, भुला नहीं पाता है। एक अच्छे इंसान का जो एक छाप छोड़ दिया है आपने उनकी लाइफ में, ठीक है, उनको ऐसा और जगहों से मिलता भी नहीं है, वैसे भी नहीं मिल पाता है उनको, इसलिए वो अक्सर जो है आपके पार्टनर, इसलिए अक्सर आपके पार्टनर आपकी उन्हीं चीज़ों को याद करते हैं, आपके अच्छे काम को याद करते हैं, आपके गुड ह्यूमन बींग को आपको याद करते हैं, ठीक है। आप एक गुड ह्यूमन बींग हो, अच्छी इंसानियत आप रखते हैं, एक अच्छे इंसान हो आप, और बहुत ही मदरली नेचर के हो, बहुत अबंडेंस हो, सपोर्ट करते हो, वो चीज़ें आपकी वो कभी भी नहीं भूलते हैं, जिसकी वजह से हमेशा आपको याद करते रहना है, आपको पाने के बारे में सोचना है, ये चीज़ें वो सोच रहे हैं इस वक्त भी। और धोखा देना, झूठ बोलना है ना, गाली गलौज करना, गंदी हरकतें करना, ये चीज़ें उन्होंने आपके साथ किया है यहाँ पे, जिसका आज वो ये सोच रहे हैं कि इन सब चीज़ों को भुलाकर नया इंसान बनकर जो है, मैं अपने आप को बदल कर जो है आपकी तरफ बढ़ना है, अपने आप को बदल लेंगे वो, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। अपने आप को बदल कर आएंगे, अच्छे इंसान बनने के सोचेंगे, तो बुरे अपने हैबिट्स वगैरह चेंज करेंगे, ऐसा दिख रहा है। एम्प्रेस में आप एक मदरली नेचर हो, ठीक है ना, मदरली नेचर के हो, आप बहुत प्यारे इंसान हो, दिल के बहुत अच्छे हो, आपकी लाइफ में होने से ज़िंदगी एक अबंडेंस हो जाती है, खिल जाता है जीवन, जो एक खिल जाता है, कामयाब बन जाता है, आपका साथ पाने से इंसान जो है कामयाब हो जाता है, ये चीज़ें भी उनको अच्छे से पता है, इस बारे में भी बहुत सोच रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। और ग्रोथ है आपके साथ उनका, और पॉजिटिविटी मिलती है उनको, आपसे बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, ठीक है ना, यहाँ पे ये दिख रही है। तो इसको क्लैरिफाई हम करेंगे फ्रेंड्स, इसको 10 सोर्सेस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो एक ऐसे इंसान का साथ पाकर भी उन्होंने अभी आज जो है आप नहीं हो उनकी ज़िंदगी में, तो क्या सोच रहे हैं ना कि बहुत पछताते हैं, कितने सोर्सेस थे, कितने अच्छे, मतलब कितना मौका था, आप उनकी ज़िंदगी में थे तो कितना बढ़िया मौका था, है ना, एक मौका था कि कामयाब हो सकते, किसी भी फील्ड में जा सकते थे, कैसे भी कामयाब हो सकते, बहुत सोर्सेस ब्यूटीफुली और शाइन कर सकते थे, है ना। तो ऐसा अब चीज़ें उनसे नहीं हो पाई है, अंडरस्टैंडिंग की कमी थी, आपको समझने में उन्होंने गलती करी, भूल की है, आपको नहीं समझा, अपना अपना बुद्धि लगाए, आज बिल्कुल अकेले पड़े हुए हैं यहाँ पे, अकेले, बिल्कुल अकेले हैं, लोगों के साथ होते हुए भी कटे कटे से हैं। आपको अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए था, इस बात का उनको यहाँ पे फील होता है कि जो उन्होंने नहीं की है ना, अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाई आपके साथ, ये चीज़ें सोच में भी डूबे हुए हैं। तो आप इस वक्त बहुत ही स्ट्रॉन्ग बने हुए हो, आप बहुत ही एक तरह से अपने सराउंडिंग, अपनी बाउंड्रीज सेट करके रखी हुई है, और ऊंची ऊंची दीवारें आपने खड़ी कर रखी, इमोशंस को आने नहीं दे रहे हो, फ्लेक्सिबल नहीं हो, बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट बन के बैठे हैं, क्योंकि आप एक साफ़ सुथरी ज़िंदगी आप चाहते हैं, हमेशा यही आप चाहते हो, ब्यूटीफुल्ली। चीज़ें दुख तकलीफ़ होती है वो अलग बात है, लेकिन एक गंदी चीज़ें आप करते हो, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज करते हो, ये चीज़ें आपको नहीं पसंद है। समाज में, घर में एक रिस्पेक्ट के साथ रहो, ऐसा आप चाहते हो, ठीक है, आप भी ऐसे रहते हो, और
आपके साथ जो जुड़े हैं लोग वो भी ऐसे करें, इतना गिरे ना, गिरकर ज़िंदगी नहीं जिया जाता। क्योंकि आपके साथ जो है ना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आप एक सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है ना, फैमिली का भी देखभाल करना है आपने, चीज़ें भी और भी बाहर भी देखना है, समाज को भी, घर को भी देखना है। एक रिस्पेक्ट की एक इमेज बनाकर आप चलते हो। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है ना, स्ट्रिक्ट हैं आप, और इसको क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे गिल्ट एंड टर्निंग इन। तो इस वक्त यही है पार्टनर आपके कि बहुत गिल्ट में हैं, पछताते हैं कि आपको खो दिया है उन्होंने। इस तरह का पछतावा उनको बहुत होता है, अपनी हरकतों पर उनको पछतावा होता है कि एक अच्छे इंसान को, एक आप जैसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो ना चीज़ों को लेकर, ठीक है, अच्छा जैसा तुम कहो ऐसा चलो ठीक है, ऐसा नहीं करते हो आप, ठीक है ना, एक रूल के हिसाब से आप चलना चाहते हो, अपनी लाइफ को जो है इम्पोर्टेंस देते हो आप, ठीक है ना, उसको रूल के हिसाब से चलो। ये चीज़ें आपकी दिख रही। तो आज आपके पार्टनर बहुत पछताते हैं, उनको बहुत गिल्टी फील होती है, अपने आप को जो है मेडिटेशन वगैरह करके हल्का होने की कोशिश करते हैं, उसमें भी उनको जो है बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी घेर लेती है, ठीक है। ओपन माइंड होकर, ओपन हार्ट होकर चीज़ों को एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर। 5 ऑफ कप्स में आपको खो दिया है, इस तरह के फीलिंग्स है, रिग्रेट फील करते हैं, ठीक है। इमोशंस बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, और बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, चीज़ें खो दिया है उन्होंने, ऐसा महसूस होता है, नेगेटिविटी में गिरे हुए हैं जिसकी वजह से, और बहुत ही पछतावा है उनको, बहुत ज़्यादा पछतावा है, किसी कर्मा को फेस करना पड़ रहा है, इस तरह की सिचुएशन उनको फील हो रही है, मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं आपको। इसको क्लैरिफाई करते हैं, एग्जिस्टेंस एंड न्यू विज़न। तो आपको मिस करना, आपको जो है आपको लेकर पछतावा करना कि भाई आप अभी नहीं हो उनकी लाइफ में इस तरह से, तो ये चीज़ें बिल्कुल आप एक स्टार की तरह हो, एक प्योर पर्सन हो आप, ठीक है ना। अगर जिनके साथ कोई झूठ करे, छल करे, तो उसको फलता नहीं है वो चीज़ें। एक अच्छे इंसान को आप चीटिंग करते हो तो उसका पनिशमेंट आपको मिलता ही मिलता है, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। तो अपनी नज़रिया बदल कर आएंगे, अपना अप्रोच बदल देंगे, वो ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, बर्डन एंड कंपैरिजन। देखिए एक कंप्लीट फैमिली हो आप उनके, ठीक है ना, और या मैरिड भी हो, बच्चे भी हैं आपके, ऐसा भी यहाँ पे एक कंप्लीट हैप्पी फैमिली दिख रही है। तो ये सब कुछ आपके उनके लाइफ में होने से, आपके उनके लाइफ में होने से उनकी ज़िंदगी में कितनी सारी हैप्पीनेस थी, है ना, हर चीज़ यहाँ पे दिख रही है, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, इमोशंस, प्यार, हैप्पीनेस, सब कुछ, अबंडेंस, पूरी दुनिया उनकी, अभी एक तरह से पूरी दुनिया उन्होंने जीत रखी है यहाँ पे, ऐसा है। आप हो जब तक साथ में, तो आज आप नहीं हो तो क्या है, दुनिया उनको अपनी उंगली पे नचा रही है, दुनिया अपनी मर्जी चला रही है, उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है यहाँ पे। और वो भी इतने समझदार नहीं है कि हाँ तुम, वो अपने मतलब वो भी इतने समझदार नहीं है कि हाँ मुझे नहीं करना है या उनके हिसाब से नहीं चलना है, मतलब ये चीज़ नहीं है उनको। दुनिया उनको नचा रही है और वो नाच रहे हैं, दुनिया जिधर चलो बोल रही है उधर चल रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं वो। और इस चीज़ का उनको है बर्डन, अंदर से तो सोचते हैं कि चीज़ें सही नहीं हो रही है, लेकिन वो कर रहे हैं, मजबूरी में आकर कर रहे हैं। कंपैरिजन ये है कि आपके होने से उनकी लाइफ में कितनी हैप्पीनेस और सब कुछ तो था उनकी ज़िंदगी में ना। तो आज की डेट में जो है खुद एक कठपुतली की तरह ऐसा उनको महसूस होता है कि कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ रहा है अभी लाइफ में। तो आज की डेट में उनको ये चीज़ें फील हो रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स में है कि ऐसा आपको एडमायर करते हैं, ठीक है, आपको पाना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए, और वो सोचते कि अब मैं संभाल लूँगा, चीज़ें संभाल लूँगा, मैं देख लूँगा, है ना। एक बार मिलने का उनका बहुत प्रयास है यहाँ पे, कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि एक बार मुलाकात हो जाए कैसे करके,
सिचुएशन में ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर इमेच्योर हैं, एक बचपना करते हैं, आप पर ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं कई बार। तो वो चीज़ें जो है आप अब इमेच्योर हो जाते हैं, ठीक है, तो आप पर ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं, तो आप अपने हिसाब से करते हो, फिर वो अपनी बुद्धि भी चलाते हैं, तो चीज़ें यहाँ पे ख़राब हो जाती है। तो केयरलेस बन जाते हैं, फिर वो थोड़ा केयरलेस भी करते हैं। ठीक है, होता है तो होता है, नहीं होता नहीं होता, इस तरह के भी थॉट वो रखते हैं ये वैसे। तो यहाँ पे थोड़े से इमेच्योर हैं ज़रूर, आप बुद्धि से काम नहीं ले पाते हैं, वो बचपना कर लेते हैं, ये भी दिख रहा है यहाँ पे। टोटलिटी ये क्लेरिफाई कर रहा है। एंड इंटीग्रेशन, टोटलिटी में उन्हें जो है आपका साथ छूटने का, आपसे हाथ छूटने का उनको डर रहता है, घबराहट होती है, उन डरते हैं बहुत। अच्छी भली ज़िंदगी कैसे डार्कनेस में ना चली जाए, इस तरह का थिंकिंग वो रखते हैं, डरते हैं बहुत, ठीक है। और यहाँ पे इंटीग्रेशन में यिन यंग की एनर्जी आई है, आप दोनों मर्ज हो एक दूसरे पर, ठीक है। आज उनको यही एहसास होता है कि आपके दूर चले जाने से जो है आप उनके दिल में, आत्मा में बसे हुए हो। इस वक्त आप दोनों अलग नहीं हो, एक ही हो, ऐसा वो सोच रहे हैं, ठीक है। आपको जो अपने अंदर महसूस कर रहे हैं कि आप नहीं होने से भी, आपके नहीं होने से भी आपका एहसास होना, ये चीज़ उनको फील हो रहा है। लास्ट कार्ड देखते हैं क्या क्लैरिफिकेशन मिलती है। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। डिवाइनली गाइडेड है, आप लोगों का रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है। यहाँ ये तो चीज़ दिख रही है, अगर चाहोगे अच्छी तरीके से तो बैलेंस बनता हुआ भी दिख रहा है। यहाँ पे आपके पार्टनर जो घबराते हैं, जैसे वो मनी माइंडेड भी हैं आपके पार्टनर, ठीक है। मनी माइंडेड होने की वजह से भी वो ज़्यादा ही तो एक कसे कसे से रहते हैं, ठीक है। तो ये भी दिख रहा है, उनके चलते फिरते उनको पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, या फिर जो कमाया है वो कहीं ज़्यादा खर्च ना हो जाए, इस तरह का उनको फील होता है। यहाँ पे डर डर के रहते हैं, खो देने का डर रहते हैं। अगर आपके लिए भी देखो तो अगर यहाँ पे आपको खोने का भी डर दिख रहा है। और ये जी चेंज अभी इस वक्त जो है अपने किए पर, अपने कर्मों पर उनको जो है गुस्सा आता है कि मैंने किया है चीज़ें, तो इस तरह से उनको जो है यहाँ पे खुद पर गुस्सा करना यहाँ पे ये शो हो रहा है, ठीक है। नेगेटिविटी में घिरे हुए हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं उनके लाइफ में जो वो कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है ना। या कैसे बनाऊं, कैसे करूं, आगे कैसे बढ़ूं, क्या स्टेप लूं, चीज़ें उनको नहीं समझ में आने की वजह से जो उनको गुस्सा आ रहा है, क्योंकि थोड़े नेगेटिव माइंडसेट के हैं आज भी पार्टनर आपके। चेंज होने की ज़रूरत है, यहाँ पे चेंज होंगे, थॉट्स में अपना चेंजेस लेकर आएंगे, तो बिहेवियर में चेंजेस लेकर आएंगे तो ये आगे अच्छा हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। तो गुस्सा कर कर, लालच करके जो है चीज़ें तो कैसे बन पाएगी, नहीं बन पाएगी वो चीज़। तो इनको थोड़ा सा फ्लैक्सिबल होने की ज़रूरत है, बैलेंस बनाकर चलने की ज़रूरत है। प्रैक्टिकल थोड़ा सा हो जाओ, इतना गुस्सा नहीं करना, प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है यहाँ पे। इमोशनल तो ज़्यादा है नहीं, और ज़्यादा हैं तो नेगेटिविटी है, तो थोड़ा सा अपने आप को, उनको एक ऐसा सिचुएशन में उनको अपने आप को रखने की ज़रूरत है यहाँ पे, जो चीज़ें ताकि समझ में आए उनको भी और सामने वाले को भी, है ना। तो ये चीज़ दिख रही है यहाँ पे। तो एंजल आंसर आपको क्या गाइडेंस देते हैं ये दिख रहे हैं डियर। लुक फॉर ए साइन, ओके। पीसफुल रेजोल्यूशन, तो जो भी चीज़ें आप लोग सोल्यूशन निकालोगे तो एकदम शांतिपूर्ण समाधान यहाँ पे निकलेगा, ठीक है। कुछ ऐसा साइन आपको दिखेगा, जो चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। साइन जो है, जो भी दिखते हैं आपको उसको समझना होगा, ठीक है ना। जैसे ग्रुप ऑफ बर्ड्स हो गया, एक मैरिड कपल, न्यू मैरिड कपल दिखेंगे तो वो एक अच्छा साइन माना जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको साइन
जो भी दिखेगा आपको समझना है उसमें कि गुड है और बैड है, वो साइन आपको समझना है और शांति से काम लेना है अपने, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है जी। तो इसको जो भी नेगेटिविटी है यहाँ पे एनर्जी में दिख रही है इस वक्त, उन सबको हम डिलीट कर देंगे और एनलाइटमेंट आपकी लाइफ में, सभी की लाइफ में एनलाइटमेंट हो। थोड़ा सा प्रेयर करते हैं, पॉजिटिव रहिए। डिवाइन मेरे यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना। उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी का, ब्लेसिंग्स का, कॉस्मिक एनर्जी का, अबंडेंस का, प्रॉस्पेरिटी का, हैप्पीनेस का, सक्सेस का शावर करना होगा। डिवाइन थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी पार्टनर की थिंकिंग थॉट्स आपको लेकर। क्लेम ज़रूर करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ज़रूरतमंद लोगों को भला होगा। एंड आई थिंक कुछ गाइडेंस आपको मैं दे पाई रीडिंग के थ्रू। और जिनको पर्सनल रीडिंग लेना कॉन्टैक्ट ज़रूर करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगा। ठीक है। एंड अपना बेहद ख्याल रखना है, अपने सराउंडिंग प्यार और पॉजिटिविटी बना कर रखिए, अपने आप को सेल्फ लव दीजिए, शाबाशी दीजिएगा। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल माय लवली व्यूअर्स, माय स्वीट फैमिली, बाय बाय।